हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपके 26 तारीख को होने वाला है, 26 मार्च को। उसके लिए ये पेपर है और इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो। सबसे पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है अपने सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। इसमें जो दे रखा है यहाँ पे आपको परीक्षा दिवस मतलब डे ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के दिनांक, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। जिसमें अपना ये जो पेपर है किस प्रकार से अपने से क्वेश्चन पूछे जाने वाले उनके बारे में, ठीक है। यहाँ अपने को नामांक लिख देने हैं, यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें आपको पता है, प्रश्नों की संख्या वगैरह, ठीक है। जनरल निर्देश है उनको खास देखना नहीं। यहाँ पे टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो आपको एग्जाम में नंबर आएंगे यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ पे परीक्षा के अपने टीचर के जो एग्जामिनर होंगे उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। चलिए देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है। एमसीक्यू हमसे बहुविकल्पीय 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मराठों ने कोटा व बूंदी पर कब आक्रमण किया था। द मराठा अटैक्ड कोटा एंड बूंदी इन, कब किया था। तो ऑप्शन अपने दे रखे 1720, 1728, 1726, 1734, मतलब 1726, 34। तो करेक्ट ऑप्शन अपना होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आपको सामने यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे अभी मैं टिक लगा रहा हूँ, अपने सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा अपना कि मराठों ने अटैक 1728 में किया था, ठीक है ना, कोटा बूंदी पर। अगला क्वेश्चन है अपना, जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बुक रिटन बाय जेम्स मिल्स इज, कौन सी किताब लिखी थी उसने। तो अपने ऑप्शन पढ़े हैं मिडवेल मध्यकालीन भारत, हिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी लिखी थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने, ठीक है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन इज कॉल्ड व्हाट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए रेगड़, बेवर, और नेक्स्ट है अपने भी यहाँ पे बेवर है, ठीक है, ब्यावर नहीं है, यहाँ पे बेवर है, ठीक है, बेवर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है दहिया या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके बेवर मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो बेवर करना, ब्यावर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, झूम कृषि को क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कहाँ पर है। तो यहाँ ये अपने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या न्यू दिल्ली। तो हम जानते हैं ये कौन सा अपनी नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अगला है, देश में पहली बार संपूर्ण रूप से किस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ। इन विच जनरल इलेक्शन वर ईवीएम यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कंट्री, कब हुआ था, कौन से चुनाव में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लिखेंगे अपने 2007 चुनाव के बाद, मतलब 2007 के चुनाव के बाद में इसका जितने भी चुनाव हो उसमें इस्तेमाल होने लग गया था। छठा अपना क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व वस्तुओं को संसाधन में बदलता है। द फैक्टर कन्वर्ट्स सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, कौन सा है, समय एवं प्रौद्योगिकी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, मूल्य और स्थिति, वैल्यू एंड कंडीशन, मूल्य और समय, वैल्यू एंड टाइम, समय और अवस्था, टाइम एंड स्टेट। तो कौन सा फैक्टर है जो बदलता है, तो बोलेंगे समय और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोई वस्तु या पदार्थ संसाधन कब बनता है। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस अ सोर्स, तो उसकी उपयोगिता, इट्स यूटिलिटी, उसकी उपलब्धता, इट्स अवेलेबिलिटी, या उसकी अनुपस्थिति, इट्स अब्सेंस, या उसका उद्योग, इट्स इंडस्ट्री। तो ये कब बनता है, तो हम बोलेंगे इसकी उपलब्धता पे, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने जो क्वेश्चन हमें देख रखा है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात जिसमें वो जिला कौन सा है, ऑप्शन कोटा, जोधपुर, धौलपुर या अलवर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना यहाँ पे हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है, दीवानी, टीपू सुल्तान, सामने लिखा टाइगर ऑफ मैसूर, तो हम जानते हैं टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, टीपू सुल्तान, इसको इससे मैच कर लेंगे, ठीक है। दूसरा बोला कि दीवानी, तो दीवानी क्या होता है, दीवानी होता है अपने
जिसमें हम क्या करते हैं, अपने भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार होता है उसे कहते हैं। ठीक है, इससे मिला देंगे। रानी चेन्नम्मा कौन थी, तो ये किटूर में जो अपने हुआ था विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला थी रानी चेन्नम्मा। और सिपाही सिपोही, ठीक है ना, ये कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए दीवानी क्या होता है, ये इससे मैच कर लेंगे। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा लेड एन एंटी मूवमेंट, ठीक है ना, इन केतुर, ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन केतुर, सिपाही वो हो जाएगा सिपोही। ठीक है ना, इस प्रकार से है। फिर अपने यहाँ पे दे रखे हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो पहले ट्रू फॉल्स में क्या है कि मानव संसाधन अंतिम संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज द अल्टीमेट रिसोर्स। क्या ये बात सही है, तो यस ट्रू। ठीक है ना, इसमें लिख देंगे ट्रू, सत्य। अगला है विश्व की अधिकतम जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो क्या ये बात सही है, तो हम बोलेंगे नो, फॉल्स है ये। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है नील नदी के मैदान में, नील नदी जो है अपनी मैदान चीन में सघन आबादी वाले हैं। तो द प्लेन ऑफ नाइल रिवर इन चाइना इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो हम कहेंगे नो, ये भी रहेगा अपने फॉल्स। ठीक है, लास्ट जो अपने ट्रू फॉल्स, क्योंकि हमसे 4 पूछे जाने वाला है। यूनाइटेड किंगडम में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है क्योंकि वहां जन्म और मृत्यु दर दोनों कम है। इन यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज शोड बिकॉज ऑफ बोथ लो बर्थ एंड डेथ रेट। इसके कारण हो रहा है क्या, तो बोलेंगे यस, ये अपने ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रू लिख देंगे इसमें। फिर है न्यूनतम वेतन अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी है, वाई वॉज देयर अ नीड ऑफ मैक्सिमम वेजेस एक्ट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका लिखेंगे क्या, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो मजदूर होते हैं काम करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है और बार्गेनिंग कारण धीरे धीरे मजदूरी इतनी गिर जाती है कि उनको उसमें कुछ भी मिल नहीं पाता, इसके कारण। ठीक है ना, फिर आगे अपने जो क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से दे रखे हैं। आपको दे रखा है साइबर सुरक्षा के 2 उपाय लिखने हैं इसमें। ठीक है ना, अगर इन सभी के अगर आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ इनके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, राजस्थान के प्रमुख एक उद्योग का वर्णन बोला गया है आपको यहाँ पे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता है क्या होती है वो बतानी है। बागान कृषि क्या है उसके बारे में। फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्योग को आधुनिक उद्योग में मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहते हैं। ठीक है ना, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 18वें क्वेश्चन में कल्पना कीजिए कि आप 1857 दशक में रह रहे हैं और आपने वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपके 18 में जो आपसे पूछा गया, इसका सेकंड जो और में है, उनमें से बच्चों 50% बच्चे 13 और 14 साल की आयु में स्कूल छोड़ देते हैं। इसका आपको रीजन बताना है। 19 क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है ना, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है उसके बारे में बताना है, जिसका आंसर आपको पीछे वाले साइड में देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। फिर आपसे पूछा है 20वें क्वेश्चन में उन 2 मौलिक अधिकारों को लिखिए जो कि हाथ से मैला धोने वाली परंपरा प्रथा है उसके माध्यम से उल्लंघन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला करना है। फिर आपको यहाँ पे ये मैप भरना है। मैप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, आपको 5 जगह दे के रखी होगी और 4 आपको उसमें फिल करनी है। जैसे इसमें हमें कोटा पूछा है, तो कोटा हम कहाँ फिल कर देंगे, कोटा हम जानते हैं, कोटा ये वाला कोटा, यहाँ से मैं पेन से टिक लगा रहा हूँ आपके लिए, ये कोटा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम कोटा को लोकेट कर देंगे। फिर हमसे पूछा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर कहाँ करेंगे, डूंगरपुर यहाँ हो जाएगा अपना डूंगरपुर। ठीक है, ये है डूंगरपुर, ये है कोटा। ठीक है, फिर ये है जोधपुर। ठीक है, ये है जैसलमेर और एक अपने सीकर, तो सीकर को हम कहाँ लोकेट करेंगे, सीकर है अपने ये कप के समान आकृति, ये सीकर है। ठीक है ना, ये सीकर है। ऐसे आपको मैप फिल करना है। ठीक है, फिर आपसे 22वें प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके और में जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर पढ़ा। फिर 23rd क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। ठीक है, ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके 25th क्वेश्चन। तो ये प्रश्न है, आपको इनको बड़े बेहतरीन ढंग से करना है। इनके सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कौन से मीडियम के लिए चाहिए वो भी मिल जाएंगे, पूरा आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कोई भी आपको डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।